कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम गणित की कक्षा में आपकी पाठ्यपुस्तक के 12वें अध्याय के अंतर्गत त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने की हीरोन का सूत्र विधि पढ़ेंगे। आइए हीरोन के सूत्र को पढ़ने से पहले हम दोहराते हैं कि अभी तक पिछली कक्षाओं में हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले मैं आपको इस चित्र के द्वारा दिखा रहा हूँ कि जो कोण है उसके आधार पर अगर हम त्रिभुजों का वर्गीकरण करें तो हमारे पास 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला है अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। अगर हम अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो इसके लिए कोई सूत्र हमारे पास नहीं है। इसी प्रकार अगर हम न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो इसके लिए भी हमारे पास कोई सूत्र नहीं है। और अगर हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो इसके लिए ज़रूर हमने सूत्र को पढ़ा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा लंब। इस लंब को हम यहाँ पर ऊंचाई भी कह सकते हैं। अगर हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण करें तो 3 प्रकार के त्रिभुज यहाँ भी हमारे पास बनते हैं। पहला है विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है समबाहु त्रिभुज। अगर हम इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल की बात करें तो पिछली कक्षाओं में हमने सिर्फ एक सूत्र इसमें पढ़ा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a वर्ग, जहाँ a इस समबाहु त्रिभुज की भुजा है। जैसे इस चित्र में समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर हमको दर्शाई गई है। तो इसके अलावा इन त्रिभुजों को निकालने का त्रिभुजों के क्षेत्रफल को निकालने का कोई सूत्र हमारे पास नहीं है। हाँ, अगर हमें त्रिभुज की ऊंचाई दी गई हो, अगर हमें त्रिभुज की भुजाएं या तीनों भुजाएं हमें पता हो या हमको आधार पता हो और इसकी ऊंचाई पता हो, ये त्रिभुज की ये ऊंचाई होती है और ये इस त्रिभुज का आधार है, तो आधार और ऊंचाई का आधा कर दें, इनको गुणा करके, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब प्रश्न उठता है कि अगर हमें ऊंचाई भी न दी गई हो तब हम क्या करेंगे। जैसे इस त्रिभुज को आप देख रहे हैं, इस त्रिभुज की 3 भुजाएं हमको दी गई हैं। ये भुजा A, ये भुजा C और ये भुजा B। इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए अभी तक हमारे पास कोई सूत्र ज्ञात नहीं है। तो इसका प्रयास किया प्रसिद्ध गणितज्ञ हीरोन ने, जिनको हम हीरो के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने एक सूत्र दिया जिसको हम हीरोन का सूत्र या हीरो का सूत्र कहते हैं। तो इन्होंने जो सूत्र दिया, इन्होंने कहा कि अगर हमें त्रिभुज की 3 भुजाएं हमें ज्ञात हों तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √S, S - A, S - B, S - C। अब आप सोच रहे होंगे कि S क्या है। ये S यहाँ पर त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप का मतलब पहले हम त्रिभुज का परिमाप निकालें और उसका आधा कर दें तो वो अर्ध परिमाप है। तो अगर हमें एक त्रिभुज दिया गया हो, उसकी 3 भुजाएं हमको दी गई हों, तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आइए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। तो देखिए हमारे पास जो सूत्र है वो क्या है। यदि किसी त्रिभुज की लंबाई ABC हो तथा उसका परिमाप S हो तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हीरोन के सूत्र के द्वारा हम लिख सकते हैं √S, S - A, S - B, S - C। अब इस प्रश्न में हमको क्या दिया गया है। एक भुजा A दी गई है 13 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा B दी गई है हमको 14 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा C दी गई है हमको 15 सेंटीमीटर। अब हम इसमें S ज्ञात करते हैं। S यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे।
परिमाप हम कैसे ज्ञात करते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं तो हमारा परिमाप निकल के आ जाता है और इसका हम आधा कर देंगे। तो हमने यहाँ पर वही किया है, 13, 14 और 15 सेंटीमीटर को हमने जोड़ दिया और इसको आधा किया तो ये हमारे पास आ गया 21 सेंटीमीटर। अब हम इसको हीरोन के सूत्र में रख देंगे। तो हमने इसको हीरोन के सूत्र में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडरूट, इसमें हमने रखा अंडरूट। तो ये 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15 हो गया। अब इसको हम सरल कर देंगे तो 21 माइनस 13 हमारे पास 8 है, 21 माइनस 14 7, 21 माइनस 15 6। इसको हमने गुणा किया और इस 21 को हमने दो भागों में बांट दिया, 7 गुणा 3। ये हमने क्यों किया, क्योंकि जब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो हम 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। अगर 2-2 का जोड़ा हम आसानी से बना सकें तो ये हमारे लिए प्रश्न को हल करने में और आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 7 और ये दूसरे 7 का जोड़ा बना लेते हैं, एक की 3 और दूसरे 3 का हम यहाँ पर जोड़ा बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 7 का वर्ग हो गया, यानी कि 7 गुणा 7, 3 का वर्ग, 3 गुणा 3। उसके बाद हमारे पास बच रहा है ये 8 गुणा 2 यानी कि 16 को हम 4 का वर्ग लिख सकते हैं। तो इसको सरल करके हम लिख देंगे 7 गुणा 4 गुणा 3 बराबर 84 सेंटीमीटर। और अगर आप चाहें इसको सीधे इन चारों संख्याओं को गुणा कर सकते हैं और उसके बाद उसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको सरल लगता है, जैसे आपको लगता है कि मैं आसानी से मेरा कैलकुलेशन हो जाएगा, वैसे आप इसको हल कर सकते हैं। अब इसी प्रश्न को हम थोड़ा दूसरे रूप में देखने का प्रयास करते हैं। अब हमारे पास प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर हैं तथा परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए इसमें हमको क्या दिया गया है, परिमाप दिया गया है। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, और दो भुजाएं हमको इसमें पहले से पता है। तो हम आसानी से इसमें तीसरी भुजा को निकाल सकते हैं, क्योंकि परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है और दो भुजाएं हमको पता है, तो हम आसानी से इसमें तीसरी भुजा को निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप हमको दिया गया इसमें 32 सेंटीमीटर, तो उसका अर्ध परिमाप कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। अब हमको इसमें दिया गया ए बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 11 सेंटीमीटर, सी बराबर x सेंटीमीटर। तो हमें अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप हमारा क्या आएगा, 1/2 a प्लस बी प्लस सी। अर्ध परिमाप हमको दिया गया है 16, तो 1/2 8 धन 11 धन x। इसको हम सरल करें तो ये हो गया, इधर इस 2 को हम इधर पक्षांतर करें तो 16 गुणा 2 32 बराबर 11 धन 8 19 धन x। या हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 32 ऋण 19 यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज की जो भुजा आई हमारे पास वो 13 सेंटीमीटर निकल के आएगी, यानी कि इसकी तीसरी भुजा हमारे पास 13 सेंटीमीटर निकल के आएगी। इससे पहले दो भुजाएं हमको 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर पहले से ही हमें ज्ञात है। अब हम आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हीरोन का सूत्र हमने इसमें रखा, s = s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडरूट। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडरूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हमने इसमें सारे मान इसमें रख दिए तो हमारे पास ये निकल के आ गया। और इसको हम सरल करेंगे तो ये 16 गुणा 8 गुणा 5 गुणा 3 ये निकल करके आ गया। 16 का वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं, हमारे पास 4 होता है। 8 को हमने यहाँ पर फिर दो भागों में बांट दिया अपने कैलकुलेशन को सरल करने के लिए, 5 गुणा 3 तो 4, और इसमें इस 16 का वर्गमूल निकल करके 4 और 4 का वर्गमूल निकल करके 2 आ गया, और अंदर की संख्याओं को हमने ऐसे ही इसमें लिख दिया। तो ये आ गया 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जब इसका हमें परिमाप दिया हुआ था तो भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार एक अनुप्रयोग हम इसका और कर सकते हैं, जब हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो और उसकी भुजाएं हमको दी गई हैं, उसका एक विकर्ण हमको दिया गया हो। अगर उसका एक विकर्ण हमको दिया गया है तो हम उस विकर्ण की सहायता से उस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट देते हैं और उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, और उसके बाद उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो आप इसका अभ्यास करिए। अगर आप नहीं बना पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम चतुर्भुजों का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं।